लड़की? अरे इतनी उदास क्यों? लड़की हुई है, लड़की। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। काहे की लक्ष्मी? कैसा दिन आ गया है, विद्या हुई है। सोचा था बिटवा होता तो पढ़ाते लिखाते, इंजीनियर बनाते, डॉक्टर बनाते, क्रिकेटर बनाते। खुशियां तो आई नहीं, आंसू ही आए हैं। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। अरे बजरंगी भैया, सुना है आपको बिटिया हुई है? हाँ यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। ये बिटिया हुई है, बड़ी होके गले का फंदा बन जाएगी। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसे अभी अभी बढ़ो, समझो। अरे ये पिछले 9 महीने से मेरी बर्बादी का कारण अपने कोख में लिए घूम रही थी। बात तो सही कह रहे हो। यहीं अगर लड़का होता, बुरा मत मानना, खानदान का नाम तो ऊपर लेके जाता। लड़की हुई है, क्या करेगी? तुम्हारा पैसा लेगी, पोटली में भरेगी और अपने घर चली जाएगी। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा मैं? सही कह रहे हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। देखो अभी भी समय है, छोटी सी जान है, कर दो खत्म। चलो घर जाओ, सोचो इस बारे में। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त चल रहा है। जब से जन्म लिया बोझ बन गई है मेरे ऊपर। आज तो इसे छुटकारा पाकर रहूंगा मैं। आज मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा मैं। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा मैं। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, बच्ची बच गई, बिटिया बुलाओ। बच्ची बच गई, बिटिया बुलाओ। कैमरामैन अरुणा सिंह के साथ मैं प्रीति सबरवा, भारत टीवी से। आइए वहां ले चलती हूँ जहां पे 40 फुट के गड्ढे से गिर के एक नन्ही सी जान बच निकली है। आइए बात करते हैं उनके पिताजी से। आप बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे? हमारी बच्ची गड्ढे के पास खेल रही थी। ये में बहुत सारे गड्ढे हैं, सरकार को हर गड्ढे का जवाब देना पड़ेगा। और इसी की वजह से बचने के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतनी बड़ी रकम का बताइए, आप करेंगे क्या? खेती बाड़ी में लगाएंगे। खेती बाड़ी में? तो लेकिन ये तो बच्चे की परवरिश के लिए। हाँ, तो बच्चे का भविष्य ही तो है। खेती बाड़ी करेंगे, बच्चे का भविष्य बनेगा, काम करेगी, कुछ सीखेगी, लास्ट में उसको शादी करके अपने ससुराल ही तो जाना है। ये है भारत की सोच। भारत टीवी से मैं प्रीति सबरवाल, कैमरामैन अरुणा सिंह के साथ। आप लोगों ने, ये है हमारे सुनहरे भारत का कड़वा सच, जहाँ हर 2 मिनट में एक बच्ची की हत्या हो रही है। और मान लो वो बच्ची गलती से बच भी गई, तो बाद में उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। मिस्टर चड्ढा, आ गई आपकी डॉक्टर स्वीटी। स्वीटी, क्या? डैडी जी आई। जल्दी आ स्वीटी। डैडी जी आई, क्या हुआ? स्वीटी, मैं सुना तू कल रात को छोटी छोटी निकरे पहन के लड़कों के साथ घूम रही थी। घूम नहीं रही थी, ब्रेड लेने गई थी। शट अप, जबान लड़ाती है वैसे। किसने भेजा था? माँ ने। अकल नहीं है तुम्हें? आधी रात को लड़की को भेज देती हो ब्रेड लेने। अरे आप ही ने तो बोला था ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। अरे एक दिन ब्रेड पकौड़े में ब्रेड नहीं डालती तो क्या हो जाता? आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था मतलब आज से मैं खाऊंगा ही ब्रेड पकौड़ा। आज से इस घर में ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा। और आप सब सुन लीजिए, आज के बाद अगर ये लड़की 7 बजे के बाद घर से निकली तो स्कूल कॉलेज सबसे छुड़वा दूंगा। पोछे मारेगी, पोछे। लेकिन भैया भी तो जाते हैं। भैया कॉलेज जाते हैं, भैया लड़के हैं, जा सकते हैं। इसको डांट क्यों रहे हैं? डांटना तो क्या करूं? आप सब जानते हैं, आप सब आज का अखबार खोलिए, हर अखबार में कम से कम 1, 2 नहीं तो 3 रेप केसेस होंगे, शोषण के केसेस होंगे। कैसा किया जाता है हमारे देश में लड़कियों के साथ। आप सब समझाइए इसे। बेटा तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार बनो, हिसाब रखो चीजों का। भगवान न जाए कुछ हो जाए तुम्हारे साथ तो अब समझाइए इसे। क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर घूमने? मेरी गलती क्या है? सिर्फ ये कि मैं एक लड़की हूँ। मैं भी आजाद होना चाहती हूँ, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। मुझे जीने दो।
के लिए जाऊंगा तो 5000 रुपये लगेंगे। ठीक है, वहीं से ले लो। थैंक यू पापा। पापा मुझे भी पैसे चाहिए। तुम्हें क्यों पैसे चाहिए? पापा मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। नहीं भैया के बुक से पढ़ लेना। पापा, मुझे भैया वो नहीं मिलेंगे, मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड चल रहा है, बहुत तड़के चल रही है, नहीं मिलेंगे पैसे। जाओ, जिद मत करो तुम प्लीज। पापा मैं सोच रहा था नया मोबाइल ले लूं, पुराना हो गया है। कितने का मिलेगा मैं पापा मैंने चेक किया वो 18,000 का है। 20 का ले लो। हाँ चलो मैं देख लेता पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए। तुमको क्या लेना मोबाइल लेके? पापा मुझे मोबाइल दिलवा दें। अरे मेरा देख भी नहीं वो है। भैया लड़का है, तो तुमको क्या मोबाइल लेना है? मोबाइल लड़कियों के लिए नहीं है, बहुत डेंजरस चीज होती है मोबाइल। मत लो, मत लो, मेरी बात सुनो, मत लो तुम। अच्छी बच्ची हो ना तुम, जाओ जाओ तुम। पापा वो एक्चुअली मैं सोच रहा था नई बाइक खरीद लूं। ज्यादा नहीं है, मैंने चेक किया 75 में मुझे मिल रही है अच्छी 75,000। हाँ ठीक है, ले लो। ठीक है ले लो ना। थैंक यू भाई पापा। हीरो लोगे तुम। यू आर द बेस्ट पापा। मुझे भी बाइक चाहिए। तुमको क्यों बाइक चाहिए? भैया को बाइक दिला लेना, उसी को यूज कर लो। पापा मैं कॉलेज बहुत दूर में थक जाती हूँ। बस से चली जाना कॉलेज को। पापा आपको पता है लड़कियां बाइक नहीं चलाती, गाड़ियां नहीं चला सकती लड़कियां, बहुत डेंजरस चीज होती है। मेरी बात मानो, बाइक नहीं चलेगी। पापा प्लीज। मेरी बात मानो बेटा। पापा प्लीज। नहीं, पापा मेरी डिग्री खत्म हो रही है, मैं सोच रहा हूँ हायर स्टडीज के लिए एमबीए के लिए यूएस चला जाऊँ। अच्छा कितना खर्चा आएगा? मैंने पता करा एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी है, 60 लाख लग रहे हैं। ठीक है, बैंक से लोन ले लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना पापा, मैं मजा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई करना। बिल्कुल पापा, ठीक है, बिल्कुल। एंजॉय करना। ओके थैंक यू पापा। तुमको क्यों इंजीनियरिंग करनी है? पापा मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुमको देखो जॉब तो हमारे खाने में कोई लड़की करती नहीं है। पापा पर आज मैंने बोला नहीं। पापा प्लीज। नहीं, देखो भाई। बात सुनो, तुम अभी इंजीनियरिंग करोगी, उसके ऊपर खर्चा होगा, उसके बाद तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, वहाँ पे दहेज देना पड़ेगा। इतना खर्चा मैं थोड़ी ना संभाल पाऊंगा। तो एक काम करो, अपनी माँ की तरह बीए कर लो और घर को संभालो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, पता है? नहीं मैंने बोला ना, बात समझो मेरी। ये समाज का कैसा खेल है? दो इंसान पर दोनों में कहाँ मेल है? एक तरफ है लड़की और दूसरी तरफ है लड़का। ये कैसा समाज है? ये यही होता है कल था और यही होता है आज है, यही होता है आज। काम्या, काम्या, चल भाग चलते काम्या। काम्या मैं ट्रेन की टिकट बुक कर ली काम्या। भाग चलते हैं ट्रेन की टिकट? क्या बोल रहे हो तुम? काम्या शादी करेंगे काम्या। शादी शादी क्या गुड्डा गुड्डियों का खेल होता है जो अभी कर ली और अभी हो गई? काम्या जी तुम करती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सब समझ में आ गया काम्या। चल काम्या भाग चलेंगे काम्या। कहाँ भाग चलते हैं? देखो तुम अपने घर जाओ, मुझे अपने घर जाने दो। काम्या अपने नहीं काम्या हमारे घर जाएगी काम्या। क्या घर, क्या शादी, क्या बोल रहे हो तुम? काम्या है तो काम्या। देखते हैं लोग हंस रहे हैं मुझ पे। समझ नहीं आ रहा तेरे को? मुझे से तुम नहीं दिखी काम्या। काम्या बाहर चलते काम्या। काम्या तुम्हें अच्छा बनवाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। तू अच्छा आदमी बनेगा, ये अच्छा आदमी घर बनेगा। बनाएगा काम्या। घर बसाएगा ये? सारा दिन तो लड़कियों को जहाँ यहाँ झुके घूमते रहते हैं। नहीं चाहिए तेरे पैसे, नहीं चाहिए तेरी जॉब। नहीं करती तुझसे प्यार, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या तू किसी और से प्यार करती है? हाँ। तू किसी प्यार करती है? कौन है वो बता मुझे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, नहीं करती तुझसे शादी। काम्या प्लीज काम्या शादी के तुमसे। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करूंगी। अबे ओए तू समझती है अपने आप को? क्या कर रहे हो तुम? तुझे करो वाला ना और ये मुझसे। तुम पागल हो गए क्या? बच्चों की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अबे ए आह! तू शादी करेगी मुझसे? नहीं करूंगी, निकलेगी घर तू? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, निकलेगी तू? नहीं करूंगी। तू अगर मुझसे नहीं करेगी तो तू किसी और से नहीं करेगी। हमें कम इस बात का नहीं है कि ये मर गई, हमें इसके मरने की जरिए का कम है। जब इसको जरूरत थी तब कोई नहीं आया। मरने के बाद हम कैंडल लाइट मार्च करेंगे, सब पूरी इंडिया सपोर्ट करेगी। बट जब इसे जरूरत थी, ऐसे जवानों से जरूर बचने की जरूरत थी, जब कोई आगे नहीं बढ़ के आया। इस मनोस्थिति को हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं चल सकता। नेताजी, कल रात में डैन पे एक और केस दर्ज हुआ है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए क्या हुआ है, पुलिस को केस सौंप दिया गया है, पुलिस देखेगी क्या करना है। देखो पुलिस आ गई, आइए भाई बताओ क्या हुआ। देखिए हमको रिपोर्ट
आ गई है। देखिए लड़की छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही थी, वो ना लड़कों के साथ बाग में नाच रही थी। उसका रेप नहीं करते तो क्या उसकी पूजा करते? क्या लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए देखिए, इसने जो कहना था वो कह दिया है। अब केस जाएगा कोर्ट में, कोर्ट देखेगी कि क्या कहती है। 6 महीने के बाद कोर्ट में। कौन सा केस? कौन सी लड़की? वो जो 6 महीने पहले ही मर गई। पिताजी, ये तो कोर्ट और पुलिस का फैसला था। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे 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 अरे, आप तो मुझे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे रेप मैंने किया है। देखिए, आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो पॉलिटिक्स में आइए, बदलिए सिस्टम को। क्या यार नारी की कोई सुनवाई नहीं है? मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे तुम क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगी यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। बहुत ही गंदा गटर है गटर। चेंज करने आओगी, पॉलिटिक्स तुम्हें चेंज कर देगा। क्या करोगे तुम यहाँ पे आके? ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, हमें करने दो ये। ये है समाज की दास्तां, जहाँ एक अबला अपनी जान दे खो चुकी है। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टाइम का ध्यान नहीं रखती। सॉरी सर। कहाँ से? सर दिल्ली से। इसको कह रहे हो क्या वहाँ पर? नहीं सर, मैं इसको नहीं जाती। सर 22। इसको नहीं जाती। एजुकेशन कहाँ की? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ कुछ किया काम नहीं? यस सर, सर मेरी ट्रेनिंग थी सर 2 साल की, एबीसी कंपनी में थी। एबीसी अनप्रोफेशनल कंपनी है, एबीसी में काम किया है। वहाँ तो नाच गाना होता है बहुत। क्या काम किया आपने? सर मीडिया से रिलेटेड था सर, मैंने बहुत सारे सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। फिर तो आपको डांस नहीं आता होगा। अरे ठीक है, वो सब छोड़िए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है ना आपको। सर एक काम कीजिए, 2 मिनट एंटरटेनमेंट करके दिखाइए हमारा। सर मुझको सर मैं रेसिपी। आप देखो, आप सुनो मेरी बात, ज्यादा मत बोलो। तुमको क्या बोला? 2 मिनट हमें विटामिन करके दिखाओ। देखो, या तो तुम समझ नहीं रही हो या तुम समझना नहीं चाहती हो। सर अगर मैं if I talk about the achievement। अरे छोड़ो अचीवमेंट यार, सर मेरी एक बात सुनो, तुमको तो हम जॉब दे देंगे, तुमको जॉब मिल जाएगी। सर हमें क्या मिलेगा ये बताओ। जो पीली है चोरी तो नहीं ये मीना ए भाई दरवाजा खोल आई जल्दी खोल क्या करे जब तक चुप चुप इतना जल्दी करो उसने देखिए पैसे सब मैं ठीक है उड़ा रहे हैं लेकिन देखिए ए घूम हट हट देखिए देखो पैसे सब घर के ठीक है उड़ा रहे तो फिर क्या मेरा करें? पैसा मैं उड़ाऊं फेंकूं तेरे को क्या देखिए हम जो बबलू कर बिल्कुल हम क्या करें? अरे बबलू बबलू क्या खाएंगे क्या पिएंगे बताइए सारे पैसे जो मैं काम करके लेके आता हूँ ए मुझे पैक करने का नहीं पैक करने का नहीं पैक करने का क्यों मार रहे हो मुझे मैंने क्या बुरा किया है बुरा किया मैं दबाने लगती मेरे तू नहीं मैं बुरा नहीं लगा रही हूँ मैं आपसे ठीक है तू मेरे घर से नहीं तू निकल मैं कहाँ जाऊँगी अरे कहीं भी जा बाप के पास जा निकल मैं कहाँ से अरे निकल 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 अरे सुना है शिल्पापुर के झगड़े से निकाल दिया बाहर घूमती रहती है दिन भर और क्या होगा अरे पति की सेवा नहीं करती थी अब पति निकालेगा नहीं तो और क्या करेगा और मैंने सुना है वो सासू भी बहुत दबाव चलाती थी इसीलिए निकाला होगा ना ना ऐसा ना
कैसी हो? सर ठीक हूँ सर। बहुत मन लगा के काम करती हो। हाँ सर, थोड़ा काम ज्यादा था तो। और आज शाम में क्या प्लान है? सर प्लीज, सर आपका यही एटीट्यूड रहा तो मैं अब इसे और टॉलरेट नहीं कर सकती। सर मैं इसकी कंप्लेन हायर अथॉरिटी में करूंगी। सर प्लीज। क्या हुआ? आप स्वीटी को इतना डांटते क्यों हैं? तो क्या करूं, डांटू ना तो? बिट्टू को तो कभी कुछ नहीं बोलते आप। तू लड़का है। आपको पता है रिजल्ट आ गया है। अच्छा, कैसा हुआ बिट्टू का? बिट्टू ने नीचे से टॉप किया है। क्या बात कर रही हो? और स्वीटी ने ऊपर से। जी, और कितनी मुश्किल से उसका एडमिशन कराया था लड़ झगड़ के। सही थी। एक काम करो मिसेस चड्डा, लड्डू वगैरह लाओ, बांटो मोहल्ले में। अपनी बेटी ने टॉप किया है, शाबाश स्वीटी बेटा। क्या बेटी बहुत देर लगा दी आने में तुमने? हाँ पापा, आज मीटिंग थी। सर बहुत खुश अच्छा, हुए। कल भी है मीटिंग तुम्हारी? हाँ पापा, जितने भी आईएएस ऑफिसर थे उनकी कल सीएम के साथ मीटिंग है। बहुत बढ़िया, ऐसी तरक्की करना। हाँ पापा, थैंक यू। बच्चों पढ़ो A for apple, B for ball, ठीक है? हाँ, आप भी होमवर्क करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शांति। शांति में इससे नजर नहीं आती, काबिल नहीं रहा शांति। नहीं शांति, तुम्हारे जाने के बाद पूरा घर बिखर गया शांति। मम्मी जी गुजर गई शांति। मम्मी जी गुजर गई, आपने तो मुझे बताया भी नहीं। शांति मेरी हिम्मत नहीं तुमसे बात करने की शांति। शांति तुम मेरे घर चलो शांति, तुम्हारे बिना हमारा क्या अधूरा है। मुझे माफ करो शांति। देखा आप लोगों ने पहले इन महिलाओं के साथ क्या हुआ और बाद में ही इन महिलाओं ने क्या करके दिखाया। यही होता है आजकल। देखा आप लोगों ने, जिन महिलाओं के साथ पहले अत्याचार हुआ वही महिलाएं आज समाज का कल्याण कर रही है। और ये सत्य है, जहां नारी के साथ अन्याय हुआ है वहां बर्बादी चाहिए, और जहां जहां नारी को आगे बढ़ने का मौका दिया है वहां उसने घर का और समाज का कल्याण किया है। तो आखिर क्यों करें ये कॉम्प्रोमाइज? किसी भी चीज का क्यों करें ये कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज क्यों